गलती भी है तो ओपनली बोलो। और यार वहाँ से बच्चे बहुत देर से बुला रहे हैं तो मुझे हाई करना पड़ रहा है बार बार उनको। मैं दिखाता हूँ तुमको बच्चे वहाँ पे। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर मिसेस बंसल ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग हमारे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि आज का ब्लॉग रहेगा हिंदी में और टॉपिक रहेगा मेरे लिए भी ऑब्वियस। हम दोनों जब भी करते हैं ब्लॉग ऑलवेज यूजली हम करते हैं पंजाबी में, राइट। तो आज का ब्लॉग हिंदी में रहेगा और टॉपिक हमको दिया है हमारे इंस्टाग्राम यूजर ने। इंस्टाग्राम में जैसी नाम के कोई थे, उन्होंने हमें स्टोरी भी टैग करा और बोला कि हाउ वी कैन मेंटेन आवर रिलेशनशिप और लव लाइफ। इस पे आप ब्लॉगिंग करना और इस पे कुछ टिप्स और कुछ पॉइंट्स बताना है। तो मेरे दोनों कैसे मेंटेन करते हैं। हाँ, हमारे जैसे उन्होंने बोला कि आपके जैसी लव लाइफ कैसे लें। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ तंत्र मंत्र करा है और ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज नेचुरल होती है। ऐसा भी नहीं कि हमें लड़ाइयाँ नहीं होती, वो सभी में होती है। लड़ाइयाँ सब में होती हैं, मदर फादर होते हैं उनमें भी होती हैं, आपके पेरेंट्स में यूजुअली होती होंगी, राइट। कपल्स में होती हैं, ब्रदर सिस्टर में होती हैं, ब्रदर्स में होती हैं। तो हर रिलेशनशिप के अंदर अगर प्यार है तो लड़ाई भी होगी वहाँ पर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि किसी में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई हर जगह होती है, बट एक लड़ाई का लेवल होता है और एक चीज़ों का लेवल होता है। पेशेंस लेवल हाँ, भी होता है। तो ये चीज़ थोड़ी बैलेंस करके चलना पड़ता है हमें। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट हमारे का ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है रिलेशनशिप का बहुत बड़ा बेस है, राइट। अगर एक चीज़ स्टार्ट होती है वो बेस जो होता है चीज़ का ट्रस्ट है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें किसी के साथ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, वो बिजनेस तभी रन होगा अगर आपको ट्रस्ट है आपके पार्टनर पे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करते हैं अगर हम किसी के साथ करते हैं, ट्रस्ट बहुत मैंडेटरी है हर एक चीज में। तो ट्रस्ट जो है वो बेस है कि रिलेशनशिप का, राइट। ये यूजली सबको पता ही है कि ट्रस्ट जो है कभी कभी क्या होता है कि हम पहली बार रिलेशनशिप में प्यार में किसी के साथ जाते हैं, लव में होते हैं किसी के साथ, तो हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ओवर पोजेसिव होते हैं। ओवर पोजेसिव भी नहीं होना, पोजेसिव इज गुड बट ओवर पोजेसिव इट्स गोना बी रॉन्ग फॉर योर रिलेशनशिप। ट्रस्ट ये भी होता है कि किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी बातें डिस्कस नहीं करनी, उसी के साथ डिस्कस करो जो आपको सही सजेशन दे, ना कि आप दोनों की लड़ाई को और बढ़ा दे डिस्कस करने से। तो ट्रस्ट इससे भी बढ़ता है। और थर्ड पर्सन को ज़्यादा यही अच्छा है कि थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व ना करें। जैसे कि क्या होता है, वैसे अब मैंने बहुत यूजुअली ये चीज़ें देखी और सुनी भी हैं कि लड़का लड़की में लड़ाई होती है, वो उसके पेरेंट्स को कॉल करता है और वो उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, एक दूसरे की बातें बताएं। दैट्स वेरी रॉन्ग फॉर एवरीवन, फॉर एवरी रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू कैन टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, टॉक अबाउट योर ब्रदर सिस्टर, योर सिबलिंग्स, दैट्स वेरी रॉन्ग, राइट। सो डोंट डू दिस, डोंट फॉलो दीज थिंग्स, अवॉइड दीज थिंग्स। तो सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग भी एक मेन पिलर है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे रिलेशनशिप के लिए। अगर एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड करते हैं, अगर एक बंदा बिजी है और दूसरा उसको अंडरस्टैंड करके हाँ अभी कोई काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो बिजी है, तो वो अंडरस्टैंड उसको स्पेस दे रहा है, अपनी लाइफ जीने के लिए स्पेस दे रहा है, वो भी मैटर करता है। तो अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कि तू वो कर रहा है बस मुझे इग्नोर कर रहा है, ये वो ऐसी बातें नहीं सोचनी, बस अंडरस्टैंड होना चाहिए एक दूसरे। और अंडरस्टैंडिंग में एक चीज और है कि आपको अंडरस्टैंड ये भी करना होगा, एक फ्रेंडशिप का जोन, एक फ्रेंड जोन होता है और एक रिलेशनशिप जोन होता है। अगर हम दोनों को आप कंपेयर करोगे एक दूसरे की चीजों के साथ, तो चीजें क्लैश होंगी, चीजें खराब होंगी, राइट। तो ये एक चीज याद रखना कि फ्रेंडशिप, अगर मेरी फ्रेंडशिप है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनकी फ्रेंडशिप है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना बेस जो है वो ट्रस्ट है, राइट। तो ट्रस्ट इज द बेस ऑफ योर रिलेशनशिप, सो यू गाइज हैव टू बी इन अ ट्रस्ट, in understanding. So the third point is, which is vital for every relationship, don't judge your relationship with your past or anybody's past. अगर मैं रिलेशनशिप में इनके साथ हूँ तो I never ask any question about her past if she has or not, so I haven't asked. So इन्होंने भी मेरे को कभी नहीं पूछा भी हो तो रिलेवेंट चीजें अगर हो पूछी भी हो तो, राइट। तो बट कभी जज नहीं किया कि ये सब चीजें हैं, ऐसा क्यों था, ये क्यों था। तो और कभी भी पास्ट को आपके प्रेजेंट में मत आने दो, ये चीज जरूर याद रखना। पास्ट को आपके प्रेजेंट में अगर आपने आने दिया, और इफ यू गाइस टॉकिंग अबाउट एनीबॉडीज पास्ट, जैसे कि हम टॉन्ट मार देते हैं किसी के पास्ट को लेकर, वो चीज डोंट डू दिस, क्योंकि इससे क्या होगा, चीजें स्क्रैच करोगे आप, वो बंदा जस्टिफिकेशन के दौर पे आपको झूठ बोलेगा, क्योंकि वो तो अपने रिलेशनशिप बचाएगा, इधर मैं हूँ चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, राइट। तो ये चीजें खराब होंगी ऐसे। तो डोंट जज योर रिलेशनशिप विद एनीबॉडीज पास्ट।
फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप दोनों की फाइट होती है तो उसको तरीके से रिजॉल्व करो, ना कि एक दूसरे को अब्यूज करो और ना हाथ चलाओ एक दूसरे पे, यानी कि ना फिजिकली अब्यूज करो ना मेंटली अब्यूज सो करो। फिजिकल असॉल्ट नहीं करना चाहिए हमें। एक्चुअल में आजकल वैसे करता कोई नहीं है, बट कुछ निभा निभी मैं देखता हूँ ना आते जाते कभी कभी होता है। हमने काफी बड़ी नोटिस करा, हम कहीं घूमने जाते हैं तो चिल्लम चिल्ली कुछ होती है। ऐसे आ गए हैं हाँ, यहाँ पे। और मोबाइल चेक करना, सेल फोन चेक करना, दैट्स रॉन्ग। बट हाँ, अगर कहीं पे कोई इंसान गलत है, अगर वो इंसान गलत है तो आपको कभी सेल फोन नहीं मोबाइल, देगा, हाँ, नहीं देगा। चेक ही नहीं करने देगा। मैं जब से इनके साथ हूँ, ये जब से मेरे साथ हैं, अगर मेरे मोबाइल सेल फोन पे कोई पैटर्न लॉक है या कुछ है तो शी नोज एवरीथिंग, राइट। अगर इनका है तो मुझे पता है, इवन कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग इवन व्हिच हम वी हैव फोन डन भी और एक नॉट। दूसरे के शेयर कर हाँ, लेते हैं। कई कभी बारी कभी मेरा फोन हाँ इनके मेरे पास पास होता है और मेरा फोन इनके पास होता है, ऐसा होता है। दैट्स वेरी ट्रू थिंग्स व्हिच वी हैव सीन एंड व्हिच फॉलोइंग, राइट। और आप ऐसे शेयर करोगे ना अपनी पर्सनल चीजें तो इससे आपका प्यार बढ़ेगा। हाँ, माना कि कई लोग शक करते हैं, जो रॉन्ग होंगे वो ऐसे देंगे ही नहीं अपना फोन, पहली बात तो ये है। अगर कई हम- लोग शक हाँ, करते हैं और बहुत शक करते हैं, क्योंकि इतना शक करते हैं कि पूछो मत कितना शक करते हैं। हाँ, ये भी करते हैं, लड़कियां शक करती हैं लड़कों पे। लड़का जितना मर्जी अच्छा हो, लड़की शक करेगी, क्योंकि वो फितरत है उनकी शक करना हर एक चीज में। पर अगर लड़की अच्छी है तो रिलेशनशिप भी अच्छा रन रहेगा, अच्छा चलेगा और चीजें भी सही रहेंगी, ये चीज याद रखना। और झूठ बोलने शक से पहले करो 10 बार मत, सोचना। इतना मत करो कि सामने वाला बंदा बिल्कुल ही आपसे फ्रस्ट्रेट होके आपको लीव कर दे। एक शक की लिमिट होती है, एक पूछने का तरीका होता है कि हाँ अगर है ऐसा कुछ तो मुझे बता दो, और उस पर रिएक्शन ऑल्सो रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है आपके। अगर आपको कोई बंदा कुछ बता रहा है और आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, पहले रिएक्ट कर देते हो कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, उसको जज कर रहे हो, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। वो आपको आगे से कुछ बताएगा नहीं बताएगा। चीजें हाइड हो जाने। हाँ, चीजें हाइड मत करो, ओपनली बोलो। गलती भी है तो ओपनली बोलो। और यार वहाँ से बच्चे बहुत देर से बुला रहे हैं तो मुझे हाई करना पड़ रहा है बार बार उनको। मैं दिखाता हूँ तुमको बच्चे वहाँ पे। तो ऐसा है, हम तो ये हमारे घर में ही ब्लॉग हम ज्यादा यही करते हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हमारा होता है, तो घर पे ही ब्लॉग करते हैं। तो हमें अब हम सोच रहे हैं कि हम कुछ टॉपिक्स पे करा करें ब्लॉगिंग, क्योंकि यूजुअली सब लोग ऐसे ही फूड ये और सब ट्राई चीजें करें कि नई नई जगह पे जाके करें जो हमारे नजदीक है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर ये सब चीजें आप रिलेशनशिप में कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है रिलेशनशिप खराब होगा। पर अगर आपको रिलेशनशिप हेल्दी चाहिए, लवली चाहिए और अच्छा चाहिए, डू वर्क, गेट अ गुड जॉब, ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, टॉक टू पेरेंट्स, यस, टॉक टू ईच अदर्स पेरेंट्स एंड रिजॉल्व द थिंग्स। शादी कर लो, बात खत्म करो। और अगर Right. किसी की शादी के बाद भी So honestly, no, I don't believe in relationships. Actually, I don't believe in relationships. So when we both met, we were not in a relationship. We met like we were working together. So I assist her out, and she was assisting me for the other things. So these kind of we have followed when we were Yes. in a touch, and sudden of फिर हमारी शादी की बात होगी, and things are in front of everyone. Now we got married, we happy, we stay, we do work, we go here and there, we enjoy life. That's fine. We do fight, but we have some limits, we have some level. So ऐसा नहीं है कि fight होगी I slapped and she slapped. It's not like this. I slap, but it's now the way people I have seen. I slap like खींच के. I haven't and I will not ever. And यही चीज मेच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और पढ़े लिखा यही इंसान होता है जो चीजें अच्छे से तो समझे और क्लियर करे और खत्म करनी है तो चीजें भी अच्छे एक फ्रेंडशिप के बॉन्ड पे जाके खत्म करो। ये नहीं कि जाओ लड़ाई झगड़ा सब चीजें एंड फिनिश। Murder, yeah, I have seen, I have read the news, right? We have read the news, the guy has stabbed 8 times. No, 8 times. He did 8 times, I guess. Okay. So he did 8 times. years old girl, maybe. Girl was 18 years old and the guy was 22. So now he's behind the bars. Now the girl is in under treatment, right? Yes. I guess. Yeah, and she lost her kidney as well. Yeah, she lost. So it's all about the relationship which we have talked about, and I hope you guys have enjoyed the video. And please suggest us the more videos so that we can, make the अगर videos for किसी you. और को कुछ और Yes, सजेशन yes. हमसे चाहिए तो हम अगर प्रोवाइड कर सकते हैं जरूर We will definitely give you suggestions and points. हाँ, और please
इंस्टाग्राम पे जाके लाइक्स मत करा करो वीडियोस को, अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो फॉलो भी करा करो, तब लाइक्स करा करो। हम फॉलो बैक भी सबको करते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करते, सबको करते हैं। स्नैपचैट पे भी सबको ऐड करते हैं, हर कमेंट का हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और एक दूसरे से प्यार तो हम करते ही हैं। बाय। Thank you.